Good morning students. I hope you all are fine beta. So today we will do the chapter and exercise of the chapter 7. So let's start with the A part. Tick the correct option. So first question है reaction between acid and base gives. कि जब acid base के साथ react करता है तो क्या product बनेगा. तो option is A is salt, B is water, C is hydrogen and D is oxygen. तो आंसर will come both A और B. सॉल्ट भी बनता है और वाटर भी. अगर हमसे खाली पूछता कि न्यूट्रलाइजेशन का मेन प्रोडक्ट, इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं ना, अगर हमसे पूछता कि न्यूट्रलाइजेशन का मेन प्रोडक्ट क्या होगा तो मैं सॉल्ट पे टिक करती. लेकिन यहाँ पे सीधा पूछा कि जब एसिड और बेस को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो सॉल्ट प्लस वाटर दोनों आएंगे. देन है डैश इज ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर डाइटरी कैल्शियम सप्लीमेंट. ठीक है, डाइटरी मीन्स जिसको खाने के लिए यूज़ किया जाए, जिसमें कैल्शियम की कमी, और वो कुछ कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए कोई सब्सटेंस ले रहा है, तो दैट इज डाइटरी कैल्शियम सप्लीमेंट. तो उसमें क्या डाला जाता है, कैल्शियम सल्फेट. देन स्ट्रॉन्गली बेसिक सॉल्यूशन हैज़ अ pH ऑफ. अब यहाँ पे pH गिवन है 3, 7, 8 और 5. तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा बेटा, pH 8. देन फोर्थ है द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस. हाँ, अब यहाँ पे आंसर क्या होएगा, सोल्ट. कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस की जब होगी तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, सोल्ट होगा. देन कॉमन नेम ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड का कॉमन नेम क्या है, तो दैट इज कॉमन सोल्ट. नेक्स्ट है बेटा गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. एन इंडिकेटर दैट चेंजेस टू पिंक इन बेसिक सोल्यूशन. कि एक इंडिकेटर अब वो पिंक में चेंज हो जाता है जैसे ही मैं उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालूंगी, लेकिन कलरलेस रहता अगर मैं उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालूं, तो वो कौन है, तो दैट इज फिनॉल पैथिलीन. PHENOL फिनॉल पैथिलीन, PHTHALEIN फिनॉल पैथिलीन. देन सेकंड है एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स. जो एसिड हमें नेचुरल सोर्स से मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स आप बुक में ही लिखोगे लेकिन पेंसिल से लिखोगे यही सामने. देयर इज नो नीड टू राइट दीज थिंग्स इन फेयर नोटबुक. देन थर्ड इज अ नेचुरल इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर कौन है बेटा, लिटमस और चाइना रोज, ये सब एग्जांपल दे सकते हो बट आई हैव रिटन लिटमस. फोर्थ है यूज टू रिमूव इंक स्टेन. इंक स्टेन रिमूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. AMMONIUM अमोनियम, हाइड्रोक्साइड HYDROXIDE हाइड्रो ऑक्साइड. देन फिफ्थ है यूज्ड इन वल्केनाइजेशन ऑफ रबर. रबर को वल्केनाइज करने में, वल्केनाइज का मीनिंग होता है, एक होती है नेचुरल रबर जो हमें मिलती है प्लांट से, उसको उसकी हार्ड फॉर्म में चेंज करना, उसकी इलास्टिसिटी वगैरह को चेंज करना, वो सब किसकी हेल्प से करते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से. नेक्स्ट इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट पूछ रहा है इंडिकेटर्स. तो इंडिकेटर के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चा, लिटमस, मिथाइल, ऑरेंज. लिटमस, मिथाइल, ऑरेंज. सेकेंड इज एसिड्स. एसिड्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज आर बेटा, दिस इज आर, HYDROXIDE hydroxide, and this is calcium hydroxide. Then salt, sodium chloride and zinc chloride. And what is the spelling for fluoride, CHLORIDE. तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, सॉल्ट के. ये बेसिस, एसिड्स और इंडिकेटर्स. सो आपका आज का वर्क है, आप ये एक्सरसाइज फिल करोगे और इसको लर्न भी करोगे. ठीक है, यू विल लर्न इन द सेम डे. आपको लर्न भी करना है और फिल भी करना है इन अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग. ये D part, that is answer the following question, we will do in the next class. Thank you. Have a nice day.